हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का 8 चैप्टर कराऊंगी, बॉडी मूवमेंट्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा रखा है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक दिया हुआ है, वहां आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। लेट अस स्टार्ट। गेट ऑफ एनिमल्स, एरिस्टोटल, ये एक फिलोसफर हुए हैं। इनकी बुक का नाम है ये गेट ऑफ एनिमल्स। इन्होंने अपने आप से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि ह्यूमन बीइंग्स में और काउज में तो मूवमेंट लेग से होती है, लेकिन जो एनिमल्स के अंदर लेग नहीं होती और जिन एनिमल्स में बोन्स नहीं होती तो उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है और उनके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। किसी भी एनिमल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए कितने बॉडी पार्ट्स की आवश्यकता होती है। तो ये उनकी बुक थी गेट ऑफ एनिमल्स। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर बोन्स नहीं होती। सबसे पहले हम करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। आप इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। Observe an earthworm moving on soil in a garden. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. आप फिगर देख सकते हैं, movement of earthworm. Then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement now. Is it different from that on paper? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? अर्थवर्म को हिंदी में केचुआ बोलते हैं। बारिश के दिनों में ये क्यारी में भी मिल जाता है। आप इसकी मूवमेंट को देखने के लिए किसी गार्डन में जा सकते हैं। आप इसको आराम से उठाएं और एक फिल्टर पेपर पे रखें और इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। अब इसको आप एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखें या फिर किसी स्लिपरी सरफेस पे, चिकने सरफेस पे रखें और इसकी मूवमेंट को देखें। क्या इसकी मूवमेंट दोनों सरफेसेस पे अलग अलग है? दो जो सरफेस हैं इनमें से पता लगाओ कि अर्थवॉर्म की मूवमेंट किसके ऊपर इजीली होती है। जो स्लिपरी सरफेस है, ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर इसकी मूवमेंट इजी होगी। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm doesn't have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscle expansions and contractions, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ये बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है और वे आपस में जॉइंट होती हैं। इसमें बोन्स नहीं होती। इसके अंदर मसल्स होती हैं, वे एक्सटेंड और शॉर्ट करती हैं बॉडी को। मूवमेंट के दौरान अर्थवर्म पहले एक्सटेंड करता है अगले वाले भाग को, फ्रंट पार्ट को, पीछे वाले भाग को ग्राउंड से फिक्स कर देता है। इसके बाद आगे वाले भाग को फिक्स करता है और पीछे वाले भाग को रिलीज कर देता है। इसके बाद अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है और पीछे वाले भाग को आगे खींचता है। इस तरह से ये एक थोड़ी सी डिस्टेंस चलता है। जो रिपीट हो रहे हैं मसल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसके द्वारा अर्थवर्म मूव करता है।
मूवमेंट के दौरान इसकी बॉडी एक स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रीट करती है जिससे इसको मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट बॉडी टू द ग्राउंड? Under its body, it has a large number of tiny bristles projecting out. The bristles are connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. ये अपनी बॉडी पार्ट्स को ग्राउंड से कैसे फिक्स करता है? इसकी बॉडी के नीचे वाली साइड छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। ये ब्रिसल्स मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और ये ब्रिसल्स इसको ग्राउंड के साथ ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म क्या खाता है? अर्थवॉर्म सॉइल खाता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये मूवमेंट के दौरान छोड़ता रहता है। ये जो अर्थवॉर्म की एक्टिविटी है इससे सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। आप जानते हो अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है? अर्थवॉर्म आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, स्नेल। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? दिस इज कॉल्ड शेल and it is the outer skeleton of the snail, but is not made up of bones. The shell is a single unit and doesn't help in moving from place to place. It has to be dragged along. आप फिगर को देख सकते हो। स्नेल ये आपको गार्डन में या फील्ड में मिल जाएगा। क्या आपने इसकी बैक के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर को देखा है? ये इसका शेल होता है। ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता और ये ना ही मूवमेंट में हेल्प करता है। तो स्नेल किससे मूवमेंट करता है? इसके अंदर एक मस्कुलर फुट होता है, उसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। तो स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर फुट। नाउ वी विल डू अबाउट मूवमेंट इन कॉकरोच। ऑब्जर्व ए कॉकरोच। आप फिगर देख सकते हैं। Cockroaches walk and climb as well as fly in air. They have 3 pairs of legs which help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permit movement. There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. कॉकरोच वॉक कर सकते हैं, क्लिम्ब कर सकते हैं, एयर में फ्लाई कर सकते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड स्केलेटन होता है और ये प्लेट्स ज्वाइन करके बनता है। इसके अंदर विंग्स के 2 पेयर होते हैं जो इसको मूवमेंट करने में, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बर्ड्स। Birds fly in air, walk on ground. Some birds like duck and swans also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. The bony parts of the forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight, which are used to move the wings up and down. Birds एयर में फ्लाई करते हैं और ग्राउंड के ऊपर वॉक करते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे डक और स्वैन वाटर में स्विम करते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज इसके लिए वेल सूटेड होती हैं। जैसे
जो उनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, बिल्कुल हल्की होती हैं और लाइट वेट की होती हैं। जो हाइंड लिम्स होते हैं, उनके पीछे वाले जो लिम्स होते हैं, उनकी बोन्स वॉकिंग और पर्चिंग। पर्चिंग क्या होता है? किसी पेड़ की शाखा को अच्छे से जकड़ के पकड़ के बैठना पर्चिंग होता है। फोर लिम्स के जो बॉनी पार्ट्स होते हैं वे विंग्स में मॉडिफाई होते हैं। शोल्डर बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होती है। नाउ वी विल डू अबाउट मूवमेंट इन फिश। आप फिगर देख सकते हैं, बोट बना रखी है। फर्स्ट में बोट को जिस साइड से इसका नुकीला पार्ट है उस साइड से फ्लो किया है तो बोट विल मूव इन वाटर। लेकिन सेकंड में बोट को हमने मिडल पार्ट से पुश किया है तो इट विल नॉट फ्लो। तो हमने बोट का एग्जांपल क्यों दिया है आपको? आप फिगर देख सकते हैं फिश की। फिश और बोट इनका सेम शेप होती है, दोनों आगे से पीछे से नुकीली होती हैं। दे बोथ टेपर एट एंड। The head and tail of fish are smaller than the middle portion of the body. Body tapers at both the ends. हमने पीछे भी आपको बताया था कि जो शेप होती है फिश की वो स्ट्रीम लाइंड होती है। शेप स्ट्रीम लाइंड होने की वजह से water can flow around it easily and allow the fish to move in water. स्ट्रीम लाइंड शेप की वजह से वाटर इसके चारों तरफ आसानी से फ्लो कर सकता है और फिश को एलो करता है वाटर में मूव करने के लिए। The skeleton of the fish is covered with strong muscles during swimming. आप इसकी फिगर देखो, मूवमेंट इन फिश। फिश कभी भी सीधे मूव नहीं करती, एक बार लेफ्ट करेंगी एक बार राइट करेंगी। तो जो ये मूवमेंट होती है फिश के अंदर, इसमें फिन्स भी इसकी बहुत हेल्प करते हैं। फिश also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body. fins मूवमेंट में तो हेल्प करते ही हैं, इसके अलावा वे बैलेंस भी बनाते हैं और इसको सही डायरेक्शन में हेल्प करते हैं स्विमिंग के टाइम। नाउ वी विल डू अबाउट स्नेक्स। हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है? क्या आपने कभी कोई स्नेक देखा है स्लिदरिंग करते हुए? इसकी मूवमेंट को स्लीदर बोलते हैं। ये क्या स्ट्रेट मूव करता है? नहीं, ये कभी भी स्ट्रेटली मूव नहीं करता, ये लूप्स बनाता है मूवमेंट करते हुए। हम पढ़ेंगे इसको पहले। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, they are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the backbone, ribs and skin. स्नेक्स के अंदर एक बहुत ही लंबी बैकबोन होती है, उसके अंदर बहुत सी पतली पतली मसल्स होती हैं, वे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं लेकिन वे दूर दूर होती हैं। द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक की बॉडी होती है बहुत से लूप बनाती है मूवमेंट के दौरान। आप फिगर को देख सकते हैं, मूवमेंट इन ए स्नेक, इन्होंने इसमें लूप बना रखे हैं। पहेली एंड बुज्जो। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश by pressing against the ground. Since its long body makes many loops, बॉडी लॉन्ग होती है इसलिए लूप्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं। And each loop gives it this push and the snake moves forward very fast and not in a straight line. लूप्स की वजह से स्नेक बहुत ही फास्ट मूव करता है और ये स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करता। Now chapter is finished. We will do its exercise. Now we will start with fill in the blanks. A.
Joints of the bones help in dash of the body movement. B. Combination of bones and cartilage form the dash of the body skeleton. C. The bones at the elbow are joined by a joint hinge joint. D. The contraction of the dash pulls the bones during movement. Muscles. Question number B. Indicate true and false. A. Movement on locomotion of all the animals is exactly the same. False. Different. इसका आंसर होगा exactly the different. B. The cartilages are harder than bones. False. Cartilages are soft than bones. Softer होते हैं. C. The finger bones don't have joints. Finger bones में joints नहीं होते. ये false है. Finger bones में joints होते हैं. D. The forearm has two bones. True. E. Cockroaches have an outer skeleton. True. Now question number 3. Match the items in column first with one or more items of column second. Upper jaw is an immovable joint. Fish have fins on the body. Fish also have a streamlined body. Ribs protect the heart. Snail shows very slow movement. Cockroach has an outer skeleton, can fly in air. Now question number 4. Answer the following. A. What is a ball and socket joint? The rounded end of one bone fits into cavity of other bone. It allows movement in all directions. B. Which of the skull bones are movable? The skull bones are of lower jaw. These are movable. C. Why can our elbow not move backward? हमारी elbow पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती. अगर मोड़ेंगे तो टूट जाएगी. Because it has a hinge joint which allows only back to forth movement. मैं आपको समरी में से कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. आज के टॉपिक में मैंने जो आपको अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश और स्नेक्स के अंदर जो मूवमेंट कराया है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में कराया है. आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इनकी मूवमेंट के बारे में तो आप इनको डिटेल में पढ़ें. अदरवाइज आप इसकी जो समरी दे रखी है ब्लू बॉक्स के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं. उसके अंदर इसको थोड़ा सा समराइज किया हुआ है. इसको थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है. जैसे कि स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर फुट. अर्थवॉर्म move by alternate extension and contraction of the body using muscles. The body, the muscles, the body and the legs of the cockroaches have hard coverings forming an outer skeleton. The muscles of the breast connected with 3 pair of legs and 2 pair of wings help the cockroach to walk and fly. Snakes slither or ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है. ये थोड़ा सा चैप्टर आपको टफ लगा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा. ओके बच्चों, अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।